हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फार्मा स्टोरीज़। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज़ काफ़ी सारे रीज़न्स थे बिकॉज़ मैं शूट नहीं कर पा रहा था। तो अभी आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो कंटिन्यूअसली मैं शूट करता रहूँगा और कंटिन्यूअस आपको देता रहूँगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो पे या फिर जो भी इस चैनल पे नया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे बिकॉज़ आगे मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ है वो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। सो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है बैचलर्स इन फार्मेसी में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और बेसिकली बैचलर्स इन फार्मेसी के बारे में मैं थोड़ा आज बताने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि मैंने जो बैचलर्स इन फार्मेसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि वो 4 साल का कोर्स होता है और इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। तो इसमें जो 8 सेमेस्टर है वो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक मैं आपको कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे इस कोर्स में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ बिकॉज़ कंटेंट बहुत ही लंबा है एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, वो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बताऊँगा और सेकंड पार्ट में सेमेस्टर 5th से लेके सेमेस्टर 8 तक जो भी सब्जेक्ट होंगे, वो पार्ट 2 में आएँगे। तो मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट पीसीआई के सिलेबस अकॉर्डिंग वो लोग ने फॉर्मेट किया है। पीसीआई एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट को रूल ओवर करती है। मैंने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट आउट किए हैं। मैं आपको एक-एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा-थोड़ा डिटेल्स भी बताऊँगा इसमें। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ सेमेस्टर 1 से, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे सारे ऑर्गन्स के बारे में, बॉडी सिस्टम्स के बारे में और क्या ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, वो इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे। इसके बाद जो है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपका बेसिकली सारे लिमिट टेस्ट आएँगे उसमें और लिमिट टेस्ट जैसे कि प्योरिटी प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, आपका जो सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी कितनी है वो चेक करने के लिए आप लिमिट टेस्ट करते हो। देन टाइट्रेशंस आएँगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन, वो सब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप पढ़ने वाले हो। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है फार्मेसी का, जिसमें आप पढ़ोगे डोजेज फॉर्म का फॉर्मूलेशन कैसे होता है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल्स, इनका फॉर्मूलेशंस कैसे होता है, इनमें किस तरह की इनकी पैकेजिंग होती है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। आफ्टर दैट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट में आपको मोनोग्राफ्स पढ़ने होंगे। मोनोग्राफ्स एक कंप्लीट डिटेल्स होती है किसी भी सब्सटेंस की। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप मोनोग्राफ पढ़ोगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन से होगी, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है कैल्शियम का, देन कैल्शियम कितना प्रेज़ेंट है कैल्शियम कार्बोनेट में, देन उसका असे कितना है, ये सब आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है रिमेडियल मैथ्स। रिमेडियल मैथ्स में बेसिकली बहुत ही ईज़ी मैथमेटिक्स होती है, जैसे कि इंटीग्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आप सब इसमें पढ़ोगे मैथ्स में। एंड द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर इज़ एनवायरनमेंट स्टडीज़। एनवायरनमेंट स्टडीज़ में आपको बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है, फूड चेन है, वो सब आपको पढ़ना रहेगा और जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज होता है अ, उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो इस सब्जेक्ट में आप पढ़ने वाले हो। तो ये हो गए सारे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको सेमेस्टर 2 में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है फिर से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका सेकंड पार्ट आएगा। जो फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा था वो मतलब जो टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे उससे रिलेटेड ही इस सेम में टॉपिक आएँगे आपको। बट अगर आपने सपोज़ फर्स्ट सेम में
रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो इसमें सेकंड सेम में आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो फिर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप ये सब पढ़ोगे। सो सब्जेक्ट तो एक ही रहेगा लेकिन टॉपिक्स आपको अलग-अलग होंगे। इसके बाद फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी सिंथेसिस होती है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज़ हो रही है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपको पढ़ना होगा। इसमें ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस आएँगी। इसके बाद जो है वो है बायोकेमिस्ट्री में जो बॉडी रिलेटेड केमिकल्स है जैसे कि अमीनो एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, ये सब का कैसे सिंथेसाइज होता है और इनका ब्रेकडाउन कैसे होता है वो पूरा आपको साइकिल पढ़नी होगी, जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गया, ये सब इसमें आप पढ़ोगे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी में आपको सारे डिसीज़ के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि सेल डेथ कैसे होती है, सेल एपोप्टोसिस, सेल नेक्रोसिस, देन गाउट कंडीशन है तो गाउट कंडीशन में क्या होता है, आप उसे कैसे डील कर सकते हो, ये सब आपको मतलब बेसिकली पूरा डिसीज़ के बारे में ये सब्जेक्ट रिलेटेड है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशन में जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं उसमें डेटा एंट्री, डेटा मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे हैंडल करना होता है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। और एचटीएमएल भी इसमें काफ़ी हद तक आपको स्टडी करना होगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये बेसिकली फार्मेसी का पार्ट नहीं है लेकिन ये एडिशनल सब्जेक्ट है जिसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इन सब के बारे में आपको थोड़ी स्टडी करनी होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं कोई भी अगर सिचुएशन है उसमें, तो ये सब्जेक्ट आपको उसमें हेल्पफुल रहेंगे। ये हो गए सारे सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स। अब सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेमेस्टर 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 आएगा, जो कि आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। उसका ही थोड़ा एडवांस लेवल आप सेमेस्टर 3 में पढ़ोगे। इसमें भी बेसिकली आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसकी स्टडीज़ होगी। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो आप कैसे बनाओगे थ्रू योर रीएजेंट्स, ये आपको इसमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल फार्मेसी। इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे कि कोई भी सब्सटेंस है उसका फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होती है, उसे रियोलॉजी कहा जाता है। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब आप इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी होगी। आपको माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना होगा, स्लाइड प्रिपेयर करनी होगी, देन असेप्टिक एरियाज़ के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें असेप्टिक एरिया कैसे मेंटेन करते हैं वो इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होगा। देन स्टरिलाइजेशंस टेक्निक्स के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद है फार्माकोलॉजी में आपको मेनली फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक के बारे में आप स्टडी करोगे। जैसे कि कोई भी ड्रग है वो आपके बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये सारे सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 3 में पढ़ोगे। अब सेमेस्टर 4 में जो सब्जेक्ट आएंगे वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट। मीन्स सेम ही है, उसमें भी आपको केमिकल रिएक्शंस सारे पढ़ने होंगे। उसके बाद एक नया जो सब्जेक्ट है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ अ कंपाउंड। अगर मैं एग्जांपल लूँ पेनिसिलिन के, जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्टडी करना होगा। अलॉन्ग विद दैट उसमें कौन से चेंजेस कर सकते हैं कंपाउंड ऐड करके या फिर कंपाउंड रिमूव करके, हम लोग कोई सब्स्टिट्यूट अगर उसमें ऐड करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा था, उसका ही थोड़ा एडवांस लेवल यहाँ पर आएगा। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ये काफ़ी नया सब्जेक्ट है। इसमें आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि अगर ग्रैनुलेशन की बात करें या फिर ड्राइंग की बात करें तो ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इसके बाद फार्माकोग्नोसी, ये जो सब्जेक्ट है वो टोटली हर्बल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आप पूरा प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे।
प्लांट्स में से कैसे ड्रग एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में आप सब इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखना मत भूलना, बिकॉज़ नेक्स्ट पार्ट मैं 2 to 3 डेज़ में अपलोड करने वाला हूँ। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।